राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की मेरी स्टोरी है भगवान पर अटूट विश्वास की, कि हमें भगवान पर किस तरह विश्वास करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना, जरा सा बुरा टाइम आता है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, भगवान पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। यार नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही है, और हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। और सीधी सी बात है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, कि भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। तो हमें कभी भी भगवान से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान पर भरोसा करें, वो सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा और सबकी मदद करता है। नहीं, एक छोटे बच्चे की तरह भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जैसे होता है 4-5-6 महीने का बच्चा, हम उसको जैसे उछालते हैं तो वो बड़ा खुश होता है, एंजॉय करता है, इशारों में फिर बोलता है भी और उछालो, उसको अच्छा लगता है। और हम उछालते हैं, और उसको ये पता है कि भाई उछालेंगे तो मुझे ये पकड़ लेंगे, गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं है, उसके माइंड में ये आता ही नहीं, बस वो एंजॉय करता है। नहीं, तो इसी तरह हमें भी भगवान पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए कि वो हमें कभी भी नहीं गिरने देगा। वो हमारे साथ खड़ा है, हमेशा हमारी मदद करेगा। कई बार होता है कि आपने भी महसूस किया होगा कि हम किसी मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, तो और वहाँ से कोई निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता है। उस टाइम हमें सारे भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब कुछ याद आ जाते हैं कि भाई अब तो बस वही निकाल सकता है इस घड़ी से, इस मुसीबत से। नहीं, तो एक ऐसा ही होता है, मानो आप कहीं जा रहे हो और आपकी गाड़ी खराब हो जाए, जंगल हो, सुनसान रास्ता हो, और ऊपर से डरावनी रात, अंधेरा हो, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई हो, बैलेंस नहीं हो, मतलब ये है कि आप किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हो, और वहाँ से ना कोई गुजर रहा हो, अगर कोई गुजरे भी तो वो आपको इग्नोर करे, आपकी मदद ना करे। तो सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। नहीं, एक तो रात, ऊपर से बदमाशों वाला इलाका, और जंगली जानवरों का वो जंगल, न लाइट ना कुछ, जरा सी कोई आट आए तो वैसे ही आपकी जान निकाल दे, सामने बिल्कुल यमराज आपको दिखाई दे। नहीं, सारे भगवान एक साथ याद आ जाएं। और कई बार तो होता है कि भाई हम वो भी चढ़ावा भी बोल देते हैं, भगवान इस टाइम हमें निकाल दे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और होता है कि उसी पल हमारे सामने कोई आता है बंदा, और हमारे पास आकर रुक जाता है, हमारी मदद करता है, और हम अपने घर सलामत पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचकर उस व्यक्ति की शक्ल हम भूल नहीं सकते हैं, बार बार उसका हम धन्यवाद देते रहते हैं। नहीं, तो ऐसा ही है कि भगवान ने भेजा ना, खुद भगवान नहीं आए, पर उस मुसीबत से हमें निकालने के लिए अपने किसी बंदे को इस तरह भेज दिया। नहीं, तो भगवान हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो आज की स्टोरी एक ऐसे ही मशहूर डॉक्टर के ऊपर है, जिनका नाम था मार्क। वे कैंसर स्पेशलिस्ट थे, और एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी एक नई मेडिकल रिसर्च के लिए पुरस्कृत किया जाने वाला था, सम्मान दिया जाने वाला था। वे बहुत ही उत्साहित थे, बड़े खुश थे, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचकर उन्हें अपना पुरस्कार जो प्राप्त करना था। और सीधी सी बात है, सबको खुशी होती है, क्योंकि उस शोध के लिए, उस रिसर्च के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। अब जो उनके जहाज़ था, उनके जहाज़ के उड़ने के कुछ समय बाद ही उड़ गया जहाज़, तो पर उसमें कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण उसको बीच में ही आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। अब दूसरी जो फ्लाइट थी उसमें घंटों का टाइम था। अब वो बड़े परेशान, मार्क भाई कैसे जाएं, वो लगा कि ऐसे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ ही उन्होंने ऐसे किया कि स्थानीय लोगों से सम्मेलन का पता पूछा, भाई कितनी दूर है, कैसे जाएंगे। अब वहाँ देखा तो एक टैक्सी किराए पे ली। अब टैक्सी तो मिल गई, पर उसका ड्राइवर मना करे, ड्राइवर नहीं मिले। तो उन्होंने सोचा कि ले मैं खुद ही टैक्सी को चला लेता हूँ, और खुद ही टैक्सी को लेकर निकल पड़े। अब जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू करी, कुछ देर बाद बहुत तेजी से आंधी तूफान शुरू हो गए। रास्ता लगभग कहते हैं कि दिखना ही बंद हो गया, आंधियाँ इतनी तेज, अब जिसकी वजह से वो रास्ता भटक गए, थक गए। अब भूख भी उन्हें बड़ी तेजी से लगने लगी, क्योंकि पहले प्लेन में थे, अब इधर उधर थे। अब
एक सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वो गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। वैसे भी वो गलत रास्ते पर पहुंच ही गए थे। अब कुछ दूरी पर उन्होंने एक पुराना सा टूटा फूटा सा मकान देखा और उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं जाके पार्क कर दी। अब परेशान होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर में जो टूटा फूटा घर था उसका दरवाजा खटखटाया। अब थोड़ी देर बाद में वहां से एक स्त्री निकली। डॉक्टर मार्क ने उन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई। बोले मैं ऐसे ऐसे भी फंस गया हूँ और मुझे एक फ़ोन करना है। अब उस स्त्री ने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो फ़ोन की कोई सुविधा नहीं है, पर आप अंदर आ जाइए और चाय पीजिए, मौसम बहुत ख़राब है और जैसे ही मौसम ठीक होगा आप यहाँ से निकल जाना। अब भूखे और थके हारे तो वो थे ही, उन्होंने तुरंत हामी भर दी डॉक्टर मार्क ने और बैठ गए उस औरत के घर में। अब औरत ने चाय बनाई, बड़े सम्मान के साथ पिलाई चाय और कुछ खाने को दिया। अब जैसे खाने को दिया तो पहले वो औरत डॉक्टर मार्क से बोली कि भाई कुछ खाने से पहले भगवान को याद कर लेते हैं, भगवान की प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो जो डॉक्टर मार्क थे वो उस स्त्री की बात पर मुस्कुरा दिए, हंस दिए और बोले कि मैं इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप कीजिए, आप अपनी प्रार्थना करें, मैं बैठा हूँ। अब चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री की ओर देख रहे थे जैसे वो प्रार्थना कर रही थी। वो अपने छोटे बच्चे के साथ वहां पर बैठकर ऐसे प्रेयर करने लगी। उसने कई सारी प्रार्थनाएं की। तो डॉक्टर मार्क को लगा कि इसको ना कोई प्रॉब्लम तो है, कोई समस्या तो है जिसकी वजह से ये पूजा पाठ कर रही है। अब जैसे ही वो अपनी पूजा स्थल से उठी तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि आपको भगवान से क्या चाहिए, क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे, आपकी मदद करेंगे? तो उस औरत ने बड़े धीमे से और उदासी भरे स्वर में बोला कि यह मेरा लड़का है और यह कैंसर से पीड़ित है और जिसका इलाज एक मार्क नाम का डॉक्टर है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, वो ही कर सकता है। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके शहर जा सकूं और अपने बच्चे का इलाज करा सकूं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, पर मुझे अटूट विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन मेरे ज़रूर सुनेंगे और मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे कि मैं उनसे मिल सकूंगी और डॉक्टर मार्क ही मेरे बच्चे का इलाज करेंगे। अब यह बात डॉक्टर मार्क सुन रहे थे और सुनते ही वो अवाक रह गए, नहीं बिल्कुल खामोश सुनकर, एकदम चुप। अब उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, डॉक्टर मार्क की आंखों से। वो अपने मन ही मन में कह रहे थे कि देखो भगवान कितने महान हैं। उन्होंने अपना सारा जो घटनाक्रम उनके साथ हुआ था सारा रिकॉल किया, सारा याद किया। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला, वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए थे कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि इसलिए भी हुआ कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर भी कुछ है, नहीं उससे ऊपर भी है। असहाय लोगों की मदद करें, उससे ऊपर उठें, गरीब लोगों की मदद करें। आपके पास इतना पैसा, इतना सब कुछ है तो वो समझ गए थे कि भगवान चाहते हैं मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर अटूट विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सारी सच्चाई बताई, उसके बच्चे का इलाज उन्होंने बिल्कुल फ्री किया और उन्हें बिल्कुल स्वस्थ किया और आगे से फिर वो असहाय और ऐसे दीन लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और दूसरा जितना भी हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।